जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, दूषित पर्यावरण, जो पेज नंबर 81 पर है। ओपन करिए बच्चों, पेज नंबर 81, दूषित पर्यावरण। बच्चों, पर्यावरण से आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। पर्यावरण की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। इस पाठ में बच्चों इसी के बारे में बताया गया है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने वाले सभी तथ्यों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार किन किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस पाठ में इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पर्यावरण को सुंदर तथा स्वच्छ बनाए रखना ही हमारा योगदान दे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। दूषित पर्यावरण। रवि नैनीताल के पास एक गांव में रहता था। उसके चाचा जी कानपुर में रहते थे। सर्दी की छुट्टियों में रवि कानपुर आया हुआ था। शाम को वह कमरे में बैठा हुआ अपने चाचा जी से वार्तालाप कर रहा था। वार्तालाप मतलब बातचीत कर रहा था। तो रवि बच्चों कहता है, चाचा जी, इस नगर में बड़ा शोर और गंदगी है। हमारे गांव में तो बड़ी शांति है। यहाँ चारों ओर धूल, धुआं और गंदगी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेज शोर को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। तो चाचा जी कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। ये चीज़ें अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। इनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। पर्यावरण दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रवि कहता है, चाचा जी, पर्यावरण क्या क्या अर्थ है? चाचा जी ने पर्यावरण का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास की वे सभी बाहरी परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, जैसे वायु, जल, भोजन और सामाजिक परिस्थितियाँ। रवि फिर अपने चाचा जी से कहता है, फिर तो हमें वायु, जल, भोजन और अपने समाज को दूषित होने से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। चाचा जी कहते हैं, अवश्य करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का स्वस्थ होना आवश्यक है। रवि कहता है, चाचा जी, वायु किन कारणों से दूषित होता है? तो आइए बच्चों जानते हैं वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं, है ना। तो चाचा जी रवि को समझाते हुए कहते हैं, वायु दूषित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा फेंक देना, खुले में मलमूत्र त्याग करना, कारखानों से निकलने वाला धुआं, चारों ओर उठने वाली धूल और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या। रवि बोलता है, गंदगी से कैसे बचा जा सकता है? चाचा जी कहते हैं, हमें कूड़ा करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, और जहाँ कूड़ेदान न हो वहाँ इसे किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा देना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के लिए स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कहीं पर भी शौचालय न हो तो बस्ती से दूर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। चाचा जी रवि बोलता है, चाचा जी, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से कैसे बचा जा सकता है? कल कारखाने से बच्चों, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।